तो ये एक ऐसा रीजनिंग का टॉपिक है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न तो निश्चित तौर पे ब्लड रिलेशन का डाला ही जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह टॉपिक अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तो बड़ी आसान हो जाता है और वह कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें मेन रूप से क्या होता है कि ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। कौन सा स्ट्रक्चर? तो ट्री स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप आसानी से जो है इस प्रश्न को आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जनरली देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 जनरेशन के होंगे, दादा से लेकर के पोता, इसी के बीच का ही रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे हम उसको ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मेल फीमेल कैसे निर्धारित करेंगे, वो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे। उसके बाद कैसा भी प्रश्न होगा वो बन ही जाएगा। तो टॉपिक का नाम है आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? ब्लड रिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं रक्त संबंध। हिंदी में क्या बोला जाता है? रक्त संबंध। यानी जो संबंध आपके हमारे जीवन में जो चल रहा होता है, रक्त से जुड़ा हुआ संबंध, उसको फाइंड आउट यहाँ पे करना होता है। और इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर एक जनरेशन का व्यक्ति है उसको सेम लेवल में रखेंगे। अगर उसके ऊपर का है, जैसे हम आप हुए एक जनरेशन में हुए, अगर हमारे पिताजी हुए चाहे आपके पिताजी होंगे, तो वो उसके ऊपर के जनरेशन में, दादाजी उनके भी ऊपर के जनरेशन में। ठीक है, आपका भतीजा भतीजी या बेटा बेटी आपके नीचे जनरेशन में, फिर आपका पोता पोती उसके नीचे जनरेशन में। तो कहने का अर्थ है जो एक ट्री स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको विशेष रूप से यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। मेन है आपका ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे अभी आपका जो जनरेशन है वो पति पत्नी का हो सकता है। आपका जनरेशन क्या हो सकता है? पति पत्नी का, भाई बहन का, भाई बहन का, यही जनरेशन होगा। आपके ऊपर वाला जनरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा? पिताजी का, माताजी का, चाचा का, चाची हो गई, फूफा, फुआ, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, चाची, मौसा मौसी। ठीक है, ये आपके ऊपर के जनरेशन के होंगे। ठीक है, और उसके ऊपर के जनरेशन कौन होंगे? आपके दादा, दादी, नाना, नानी। ठीक है, जो जो ऊपर जाएंगे जनरेशन का नाम बहुत घटते जाता है। उसके बाद आपके नीचे का क्या हो जाएगा? पति पत्नी है तो बेटा बेटी का रिलेशन हो सकता है आपके नीचे के जनरेशन में। भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, क्या हो सकता है? भांजा भांजी। फिर उसके भी नीचे आपका क्या हो सकता है? जब बेटा का बेटा हो जाएगा तो वो आपका पोता हो जाएगा, पोता पोती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो आपका 5 जनरेशन, 1 2 3 4, हाँ क्यों नहीं होगा, 5वां जनरेशन में नाती नातिन भी, नाती नातिन बोलते हैं उसको, इसको भी आप लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, जब भी मेल लिखेंगे तो उसके साथ प्लस का सिंबल देंगे। उसके साथ क्या देंगे? प्लस का सिंबल। मेल के साथ क्या करेंगे? प्लस का सिंबल। फीमेल के साथ माइनस का सिंबल। जहां जहां भतीजा होगा मेल होगा प्लस देंगे, जहां जहां फीमेल होगा वहां आप क्या कीजिएगा? माइनस दीजिएगा। माइनस दे दिए, प्लस दे दिए। तो यह नाम के आगे आगे पीछे आप लगाइएगा। कई बार बोलेगा कि ए बेटा है बी का, तो बेटा है यानी पुरुष है, मेल है। अगर बेटी बोला तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न की प्रकृति होगी वो क्लियर करेगा आपको कि बेटा है बेटी है। कई बार क्लियर नहीं भी करेगा तो अपने मन से उसको मेल या फीमेल नहीं बनाना है। अब आपको क्या पता है बी मेल है कि फीमेल है? नाम तो दिया नहीं है। नाम में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कई बार सुमन नाम दे देगा। अब लड़का का है कि लड़की का आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपने मन से कुछ भी उसको मेल या फीमेल नहीं बनाना है, ये याद रखिएगा। और जब भी ब्लड रिलेशन बनाएंगे तो ट्री स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करेंगे, बिना ट्री स्ट्रक्चर का नहीं बनाएंगे। जो ऊपर का जनरेशन है तो ऊपर लिखेंगे, नीचे का है तो उसको नीचे रखेंगे, लेकिन यह ड्रॉ जरूर करेंगे तभी जाकर के बनेगा। जैसे एक प्रश्न हम सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है।
जैसे बोला कि ए बेटा है बी का, क्या बोला, ए बेटा है बी का, बी का। तो यहां पर क्या करेंगे कि ए किसका बेटा है, बी का, तो बी बाप है और ये बेटा है, तो ये प्लस कर दिए। उसके बाद बोला कि सी बहन है ए का, सी किसका है, सी बहन है ए का, क्या बोला, सी बहन है ए का। तो सेम लेवल में भाई बहन, तो सी को बहन बना दिए, यहां पर सी को क्या किए, बहन बना दिए, ठीक है। सी की माता डी है, क्या बोला, सी की माता डी है, सी की माता डी है, तो यानी इसके ऊपर बना दिए और डी माइनस दे दी। अब बोलेगा कि बी और डी के बीच में क्या संबंध है, तो ये दोनों जब भाई बहन है तो ये भी तो पति पत्नी होगा, पत्नी ये क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब क्लियर हो गया कि बी पति है, मेल है, ऐसे बेटा है, ठीक है। यहाँ ए बेटा है बी का, क्लियर नहीं था कि बी मेल है कि फीमेल है, माता का बेटा है कि पिता का बेटा, क्लियर। लेकिन अब क्लियर हो गया, जब उधर माता निकल गई सी का, ये दोनों जब भाई बहन है तो ये स्वाभाविक सी बात है पिता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीका से प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का जो टाइप 1 जो होते हैं वो इसी टाइप के प्रश्न आपको बनाने के लिए पूछा जाता है। कुछ प्रश्न हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा, फिर बाद में हम आपको समझा दें, ठीक है। ऐसे जो टेस्ट लिए थे उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हमने दिया था ब्लड रिलेशन का और हमने समझाया भी था, उसको भी लेकर के आपको हम फिर से समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला जो है, ये आपका जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन कैसे बनाते हैं, ये आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जो अभी हमने समझाया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह जरूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। देखिए, जैसे सबसे पहला प्रश्न है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ट्री स्ट्रक्चर के माध्यम से, उसको आप लोग समझिए, उसके बाद आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर है दया का भाई क्या है, अमित है, तो हमने अभी आपको बताया कि सेम जनरेशन, भाई मतलब सेम जनरेशन, दया का भाई कौन है, अमित है, तो अमित को प्लस कर दिए, क्योंकि अमित जो है वो दया का भाई है, ठीक है। दया चंद्रा का बेटा है, दया किसका बेटा है, चंद्रा का, तो चंद्रा को ऊपर कर दिए, दया चंद्रा का बेटा है, इसीलिए प्लस कर दिए, बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं, विमल जो है इसके भी ऊपर रख दीजिए, विमल, विमल किसके पिताजी हैं, चंद्रा के पिताजी हैं। विमल पिताजी है ना, तो बेटा खुद नीचे हो गया ना, ऊपर कर दिए पिताजी को, सिंपल सा। देखो, दया का भाई अमित है, सेम लेवल, दया चंद्रा का बेटा है, ये जो है चंद्रा का बेटा है दया के बारे में, तो पिताजी हुआ तो ऊपर कर दिए ना चंद्रा को। विमल चंद्रा के पिताजी है, विमल इसके भी पिताजी है, तो इसके भी ऊपर कर दिए। तो अमित का विमल से क्या संबंध है, अब बताओ, अमित का, अमित कौन है, विमल का, तो स्वाभाविक सी बात है ये इसका बेटा है, बेटा का बेटा, तो ये पोता हो गया। अमित कौन है, विमल का पोता हो गया, आंसर क्या हो गया आपका, पोता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर पिता दिया तो उसके ऊपर लिख देंगे, बेटा है तो उसके नीचे बनाएंगे, पोता का संबंध होगी। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन बनाइए। कुछ नहीं है, सारा प्रश्न अब बन जाएगा। हाँ, कई बार क्या होगा कि उसका संबंध बगल वाले से क्लियर नहीं होगा तो उसको लिख लीजिएगा, बाद में मिलाइएगा। जैसे एक प्रश्न और हम कर देते हैं, ई का पुत्र ए है, ई ऊपर में जाएगा, ई का पुत्र ए है तो इसीलिए ए को नीचे कर दिए। बी का पुत्र डी है, अब देखो इस लाइन से संबंध नहीं है तो लेकिन उसको अलग बना देंगे, बी का पुत्र कौन है, डी है, तो डी को पुत्र बना दिए बी का। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है, तो एफ, तो ये एफ फीमेल होगी और ये पुरुष है, तो विवाह तभी होगा, विवाह भी होगा तो सेम लेवल में रखेंगे, एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है, बी की, ये जो बी है उसकी पुत्री कौन है, एफ है, और डी कौन है, इसका बेटा है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया, ठीक है, और ये पति पत्नी हो गया। अब डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी कौन है, पत्नी का भाई कौन होगा, पत्नी का भाई, ब्रदर इन लॉ यानी साला, समझ गए।
तो इसी तरीका से आप लोग ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रश्न को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि क्या है प्रश्न 3 में, क्योंकि हमने 2 प्रश्न अभी आपको करवा ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, और आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके भी। बी डी की माँ है, क्या बोल रहा है? बी जो है किसकी माँ है? डी की माँ है। तो डी की माँ को माँ बना दिए बी को, बी डी की माँ है, पर डी बी की बेटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ए एम का बेटा है, ए जो है ए किसका बेटा है? एम का बेटा है, और जी का भाई है। और ए के बारे में बोला है कि एम का बेटा है और जी का भाई है। जी डी की बहन है, जी किसकी बहन है? डी की बहन है। तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। जी डी की बहन है तो ए भी तो उसका भाई ही है, ठीक है। और इसकी माता क्या है? जी की माता या पिता जो भी हो, एम है। क्लियर? नहीं, ये जब अब देखो ये दोनों भाई बहन का रिश्ता आ गया, तो ये स्वाभाविक है, ये फीमेल है तो ये क्या हो गया? मेल हो गया। तो एम बी का क्या है? तो एम के बारे में पूछ रहा है, एम के बारे में पूछ रहा है, बी का क्या है? तो पति हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। ए बी सी डी ये परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है, यानी जोड़ा है, कपल है। एफ ए का पिता है। एफ जो है किसका पिता है? ए का पिता है। ठीक है, बना दिए, एफ को ए का पिता बना दिए। ठीक है, एफ जो है ए का पिता है। बी सी की माँ है। बी जो है, बी किसकी माँ है? सी की माँ है। बी सी की माँ है। डी सी की दादी है। डी जो है वो किसकी दादी है? सी की। डी जो है सी की दादी है। डी सी की क्या हो गई? दादी हो गई। ई एफ का पिता है। ई जो है एफ का पिता है। ई किसका पिता है? एफ का पिता है। ठीक है, ई एफ का पिता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इसकी दादी है, और ये यहाँ पे इसका, तो इसकी माँ हो गई ये, और ये चूंकि पति पत्नी था तो ये एक एफ डी हो गया कपल। ठीक है, और एक एफ बी हो गया कपल। तो इसमें से बोल रहा है कौन एक जोड़ा है? तो एक तो ईडी था, ईडी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है? एफ बी। तो आंसर क्या हो गया? एफ बी एक कपल है। यही पूछा है कौन सा विवाहित जोड़ा में से एक जोड़ा है? 2 ही जोड़ा है, 2 ही जोड़ा बोल ही रहा था प्रश्न। एक तो आपका ईडी आ गया, एक आपका बी एफ या एफ बी आ गया। तो आंसर क्या हो गया? जो ऑप्शन में है एफ बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। एक्स वाई का भाई है। एक्स किसका भाई है? वाई का भाई है। तो प्लस लगा दिए। एक्स के बारे में बोला, वाई का भाई है। वाई जेड की पत्नी है। वाई किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। वाई किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। तो जेड पति हो गया और वाई पत्नी हो गया। तो जब भी रिलेशन बना, ये बनाइए पति पत्नी का, तो दोनों लाइन से एक लाइन खींच दिए जिससे पता चल जाए ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, डब्लू जेड का भाई है। डब्लू किसका भाई है? जेड का भाई है। डब्लू जो है जेड का भाई है। डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? तो डब्लू हो चाहे आपका जीजा, जैसे देखिए जीजा का भाई भी जीजा ही कहलाता है। तो यहाँ पे बोला डब्लू का एक्स, तो ये तो इसकी बहन का पति हो गया। पति का भाई भी जीजा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेशन में जीजा ही कहलाएगा। जीजा का भाई भी जीजा ही कहलाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? जीजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए कुछ नहीं है, बस ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सारा प्रश्न बन जाएगा। एक्स वाई की बहन है। क्या बोल रहा है? एक्स किसकी बहन है? वाई की बहन है। ठीक है, वाई के की पुत्री है। वाई किसकी पुत्री है? के की पुत्री है। तो वाई को ऐसे बना दिए। ठीक है, एक्स वाई की बहन है और वाई के की पुत्री है। के एल का पति है। के जो है किसका पति है? एल का पति है। तो एल का पति है, तो ये माइनस है तो ये प्लस है। के एल का पति है।
तो एल का वाई से संबंध क्या है? तो एल का, एल मां हो गई वाई की, एल को बेटी कैसे होगा? एल के बारे में पूछ रहा है, एल का वाई से, तो एल कौन है? वाई का माता हो गई, पिता की पत्नी क्या हो गई? माता हो गई। ऑप्शन नंबर डी, जिसका पूछे वही बताना है। पूछ रहा है एल का वाई से, तो एल का, ये नहीं कि आप बेटी बोल देना, बेटी भी ऑप्शन में हो सकता है, यहां नहीं है लेकिन हो सकता है, बेटी नहीं मार देना। यहां पूछा एल का वाई से, एल कौन है? वाई का माता है, तो बेटी नहीं होगा। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। हाँ देता ही है, देगा ही आपको, वो थोड़े चाहता है कि आप बनाइए, वो तो चाह रहा है आप कम से कम बनाइए, कट ऑफ कम जाए। अब देखिए ए तथा बी क्या है? विवाहित दंपत्ति है, तो एक पति होगा एक पत्नी होगा, एक जनरेशन में होगा, ऐसे खींच दिए। ठीक है, एक्स तथा वाई भाई है, एक्स और वाई क्या है? भाई है। ठीक, और एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, तो वाई स्वाभाविक है इसी का भाई हो जाएगा। ठीक है, वाई का बी से क्या रिश्ता है? वाई का, वाई कौन होगा? बी से। ठीक है, तो भाई का भाई, ये पति हो सकता है, ये दोनों पति पत्नी है, तो पति का भाई क्या कहलाएगा? पति, या हो सकता है ये पत्नी हो, पत्नी का भाई। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे भाई तो होगा नहीं, चचेरा भाई भी नहीं होगा, अब बहनोई या साला में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह अगर पत्नी है तो पत्नी का भाई क्या हो गया? साला हो गया। ठीक है, पति का भाई हो गया, तो पति का भाई भी वही, इंग्लिश में वही होता है, ब्रदर इन लॉ ही होता है, इसीलिए इसी को मारेंगे। ठीक है, इसी को मारेंगे, साला या बहनोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, देखने से घबराना नहीं है, प्रश्न रहता है कई बार बड़ा प्रश्न दे देगा, लेकिन आंसर आसानी से बन जाता है, इसलिए प्रश्न देख के कभी घबराइएगा नहीं। टी एक परिवार के सदस्य हैं जिसमें से 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। एस और टी 2 लड़कियां हैं, एस और टी क्या है? 2 लड़कियां हैं, ये दोनों माइनस में ही है। एम और क्यू भाई हैं, जिसमें एस और टी 2 लड़कियां हैं, एम और क्यू क्या है? एम और क्यू भाई हैं। ठीक है, दो एम क्यू, एम तथा क्यू भाई हैं, तथा डॉक्टर है, दोनों क्या है? डॉक्टर भी है। एम क्यू तथा भाई हैं, दोनों प्लस ही है, और डॉक्टर भी है। आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक के साथ शादी हुई है, इधर आर कर दिए, इसको इंजीनियर बना दिए, जिसका एक भाई से शादी हुआ है, तो मान लीजिए हम इधर भी ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि कौन भाई से हुआ तो क्लियर तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, उसको 2 बच्चे हैं, उसको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। जिसका शादी हुआ उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं, मान के चलिए इधर भी कर लेते हैं इधर भी कर लेते हैं। एन का क्यू से शादी हुआ है, तो ये तो अब नहीं होगा, क्योंकि ये होता तो आर से, तो इसका चूंकि इसका क्यू से शादी एन का हुआ है। ठीक है, यानी ये कंफर्म हो गया, आर वाला क्लियर हो गया। ठीक है, एन का किससे शादी हुआ है? क्यू से शादी हुआ, तो एन फीमेल है और क्यू मेल है। ठीक है, तो अब बच्चा जो है इसी का दोनों होगा, एन का क्यू से शादी हुआ है, टी उनका बच्चा है, टी इनका बच्चा है, किसका? जिसका एन का क्यू का शादी हुआ है, टी इनका बच्चा है। तो जो बच्चा है, एस और टी जो 2 बहन है, तो ये यहाँ टी है तो ये भी यहाँ आ गया। ठीक है, जिसकी दोनों भाइयों में से आर इंजीनियर है, जिसकी दोनों भाइयों में से एक के शादी हो, उसके 2 बच्चे हैं, एन क्यू से शादी हुई है, टी उनका बच्चा है। ठीक, अब पूछ रहा है कि बताइए, कि बच्चा कर लीजिएगा, बच्चा है, क्यू कौन है? तो क्यू कौन है? तो क्यू जो है टी का पिता, बिल्कुल सही है, पहला ही आ गया। टी क्यू कौन है? टी का पिता है, एस का पिता है, एस का पिता भी है क्यू, आर की पुत्री है, ये भी नहीं होगा, एम का पुत्र है, एम का पुत्र, किसके बारे में पूछ रहा है? क्यू कौन है? सॉरी 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 सॉरी, ये इस दोनों का बच्चा तो है। ठीक है, तो क्यू के बारे में पूछ रहा है ना, क्यू कौन है? ये आर और एन का बच्चा था ना, ये आर और एन का टी और एस हो गया, टी एस हो गया।
अभी रुको एक सेकंड, यहाँ मिस्टेक हो गया, टी और एस तो इसका बच्चा है ना, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि क्यू कौन है, तो टी का पिता बिल्कुल नहीं, टी का पिता नहीं, एस का पिता ये भी नहीं, आर की पुत्री, कहीं मिस्टेक कर गए क्या, रुको रुको एक सेकंड रुकिएगा, इसको फिर से बनाते हैं थोड़ा जगह, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे फिर से। जैसे यहां बोला एम और क्यू भाई हैं, एम और क्यू क्या है, भाई है, और डॉक्टर है, डॉक्टर लगा दिए, डॉक्टर लगा दिए, और दोनों प्लस ही है क्योंकि दोनों क्या है आपस में भाई है। आर एक इंजीनियर है, आर एक इंजीनियर है, इधर भी लिख देंगे तो ये लड़की हो गई, और इधर भी लिख देंगे क्योंकि इसमें अभी तक प्रश्न बोला था दोनों बहन, दोनों भाई में से किसी एक से शादी हुआ है, आर का यही बोला है ना, आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, इसके किसके, तो जिससे आर का शादी हुआ है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, एन की क्यू से शादी हुई है, तो ये तो आर होगा नहीं, यहाँ काट दीजिए, तो चूंकि एन का किससे शादी हुआ है, क्यू से शादी हुआ, तो एन यहाँ पे कर लेते हैं, ये माइनस हो गया है, एन का क्यू से शादी हुई है और टी उनका बच्चा है, टी किसका बच्चा है, एन का, इनका बच्चा है, टी बच्चा है। और यहाँ पे एक जगह और प्रश्न था कि एस और टी 2 लड़कियां, अच्छा लड़कियां हैं, क्लियर नहीं है, ठीक है, कि ये बहन नहीं है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये भी लड़कियां, अब इनका जो है फिर 2 लड़कियां हैं, एन का क्यू से शादी हुआ, और प्रश्न में बोला है 2 बच्चे हैं, तो एक उसका है तो एक इसका होगा, ठीक है, तो एन और क्यू का टी हो गया, तो उसी प्रकार से आपका एन का की क्यू से शादी हुई है, टी उनका बच्चा है, तो बताइए, और यहाँ पे एस के बारे में तो कुछ क्लियर नहीं किया है, एस और टी 2 लड़कियां, एम और क्यू भाई तथा डॉक्टर आर के इंजीनियर जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको 2 बच्चे हैं, किसके बारे में बोल रहा है, आर का इंजीनियर, इसके 2 बच्चा है, इसका 2 बच्चा है, ठीक है, तो एक एस भी बच्चा होगा इसका, क्योंकि उसका तो एक ही बच्चा है, एन और क्यू शादी हुए, टी उनका बच्चा है, टी के बारे में बोला है, तो एस इधर आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, टी का पिता क्यू, क्यू जो है टी का पिता है, बिल्कुल सही है, क्यू जो है टी का ही पिता है ना, सही है, एस का पिता तो नहीं होगा, आर की पुत्री भी नहीं होगा, ये भी आंसर क्या होगा, टी का पिता है, क्यू टी का ही पिता है ना, एस तो इधर है, इसका दोनों का, ठीक है, ये दोनों फीमेल था, हम उस समय गलती से क्या हो गया कि हमने लड़कियां मतलब दोनों बहन बना दिया, बहन नहीं, लड़की है, गर्ल्स है, लेकिन वो उसकी बहन नहीं है, एस उसकी बहन नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि टी का पिता कौन है, क्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, बनाइए, ये प्रश्न बनाइए, बहुत आसान सा प्रश्न है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, अब देखिए सुरेश बना दिए, सुरेश की बहन, बहन फीमेल होगी, बहन किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है, राम की पत्नी बना दिए, सुरेश की बहन नाम नहीं दिया, नहीं लिखे, राम की पत्नी है, सुरेश की बहन, राम रानी का भाई है, राम किसका भाई है, रानी का भाई है, ये दोनों में भाई बहन का संबंध है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, राम के पिता कौन है, मधुर है, राम के पिता कौन है, मधुर है, शीतल राम की दादी है, शीतल किसकी दादी है, राम की दादी है, क्या नाम है उसका, शीतल, शीतल किसकी दादी है, राम की दादी है, ठीक है, शीतल राम की दादी है, माइनस कर दीजिए, सीमा शीतल की पुत्र वधु है, सीमा जो है शीतल की पुत्र वधु है, यानी मधुर की पत्नी है, ठीक है, सीमा शीतल की पुत्र वधु, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई, राम का पुत्र होगा कौन, रोहित, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब पूछा रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित जो है सुरेश का क्या लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है भांजा लगेगा, ये इसकी मां हो गई, क्योंकि ये दोनों तो पति पत्नी है, इसकी बहन सुरेश की बहन है इसकी मां, यानी सुरेश के बारे में सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित सुरेश का भांजा लगेगा, आंसर क्या हो गया,
भांजा है। तो इस तरीका से आप ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कैसा भी ब्लड रिलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कुछ नहीं है, बस वही करना है। ए बी का पिता है। ए के बारे में बोल रहा है, किसका पिता है? ए बी का पिता है। ए बी का पिता बना दिए। सी बी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है? सी जो है बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है, तो सी को नीचे कर दिए। सी बी की पुत्री है। ए बी का पिता है और सी बी की पुत्री है। डी बी का भाई है। डी जो है वो बी का क्या है? भाई है। डी बी का भाई है। ई ए का पुत्र है। ई जो है वह किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। ए का पुत्र है। सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी और ई के बीच में, अब देखो, या तो ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। बी के बारे में कुछ भी हो सकता है। अगर बेटी का बेटा है तो ये आपस में तो मामा और भांजी हो गया, ठीक है। या अगर भाई का तो भतीजा भतीजी। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या ऑप्शन दिया है। तो चचेरा भाई बहन, एक लेवल का तो जनरेशन ही नहीं है। भतीजा और चाचा दिया है, यानी ये प्लस माना है और इसका चाचा होगा। तो जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो चाचा भतीजी, ये तो भतीजी हो गई कंफर्म है, ये चाचा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये थे टाइप 1 के प्रश्न। जब भी बनाएंगे तो आप ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बना लेंगे। एक प्रश्न पूछेगा इशारा करते हुए कहा, तो ये आप अपने ऊपर लेके बना सकते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है। तो मेरी बेटी, आप खुद राम बन जाइए। आपकी बेटी का पिता आप खुद हुए और उसका पिता का भाई है, यानी इसका चाचा हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? चाचा, ठीक है। आप इसको खुद के ऊपर लेकर के बना सकते हैं, सोच के बनाइएगा, सारा बन जाएगा। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसको महिला कर दीजिए। महिला क्या कहती है कि उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, ठीक है। एक महिला बोलती है एक पुरुष को इशारा करते हुए कि उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। तो उसकी मां यानी वो स्वयं होगी, क्योंकि वो अपनी मां की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो महिला है, तो वो खुद स्वयं होगी। तो वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगी? मां लगेगी। उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, वह महिला अपने आप को बन जाइए। तो आपके मां की इकलौती बेटी आप स्वयं हो जाइएगा, तो वह बच्चा जो होगा, वो लड़का जो होगा, वो आपका बेटा हो गया। यह पूछ रहा है कि महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगी? तो महिला उसकी मां लगेगी। तो ये टाइप 2 का इस तरह का प्रश्न है। ये खुद पे आप सोच सकते हैं, सोच के बना सकते हैं, ठीक है। एक टाइप और बच गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा अलग टाइप का है। अभी ज्यादातर पूछे जाते हैं, हाँ। तो टाइप 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपका टाइप 2 तक आपका कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे ऐप को डाउनलोड